अजमेर में 15 वर्षीय नाबालिग लड़की से शादी की कोशिश और कथित तौर पर धर्म परिवर्तन कराने का मामला सामने आया है। लड़की के माता पिता ने सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसमें उन्होंने युवक पर उनकी नाबालिग बेटी को बहला फुसलाकर शादी का दबाव बनाने और जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला मंगलवार का है, जब उत्तर प्रदेश के बुढ़ाना निवासी मोहम्मद दिलदार उम्र 28 अजमेर कलेक्ट्रेट में लड़की के साथ शादी के दस्तावेज तैयार करवाने पहुंचा। आधार कार्ड में लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम पाई गई, जिससे मामले का खुलासा हुआ। जैसे ही यह जानकारी कुछ सामाजिक संगठनों को मिली, वे मौके पर पहुंच गए। लड़की की मां भी कलेक्ट्रेट पहुंची। हालात बिगड़ते देख युवक मौके से फरार हो गया। लड़की की मां ने रिपोर्ट में बताया कि उनके पति दक्षिण अफ्रीका में काम करते हैं और वर्तमान में अजमेर आए हुए हैं। पति पत्नी के बीच कोर्ट में आपसी सहमति से तलाक का केस चल रहा है। मंगलवार को दोनों कोर्ट में पेशी के लिए गए थे। उसी समय आरोपी युवक उनकी बेटी को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। मां का आरोप है कि युवक पहले एक स्टाम्प पेपर पर दस्तखत करवा चुका था, जिसमें उसने शादी और लड़की को परेशान न करने की बात लिखी थी। मां का कहना है कि युवक ने पहले भी उनकी बेटी पर शादी का दबाव बनाया था। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो वह लड़की को लेकर भाग गया। बाद में उन्हें जानकारी मिली कि वह शादी के दस्तावेज बनवाने कलेक्ट्रेट गया है। विश्व हिंदू परिषद के सह प्रांत मंत्री प्रकाश इंदौरिया ने बताया कि उन्हें दोपहर 12 बजे सूचना मिली थी कि एक विशेष समुदाय का युवक नाबालिग से शादी के दस्तावेज तैयार करवा रहा है। जब वे कलेक्ट्रेट पहुंचे तो युवक पहले से स्टाम्प तैयार करवाकर मौजूद था। पूछताछ करने पर युवक और उसके साथ आए लोग बहस पर उतर आए और फिर मौके से फरार हो गए। इंदौरिया के अनुसार नाबालिग वर्तमान में अपने दादी के साथ रहती है। आरोपी युवक का सैलून दादी के घर के पास है। नाबालिग बाजार जाते वक्त उससे परिचित हुई और धीरे धीरे युवक का घर में आना जाना शुरू हो गया। इसी दौरान युवक ने शादी का दबाव बनाना शुरू किया। थाना प्रभारी शंभू सिंह ने बताया कि लड़की के माता पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है और सभी पहलुओं की गहराई से जांच की जा रही है। लड़की की उम्र की पुष्टि के लिए दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। वकील है, उनसे हम बात कर लेते हैं। उस लड़के ने क्या हुआ, क्या था मामला? जी क्या है पूरा मामला? सर, मेरी बच्ची का पूरा माइंड ब्रेन बिल्कुल खराब कर दिया है उस लड़के ने। जो वो लड़का बोलता है वो लड़की करती है। वो बोलता है माँ का फोन ब्लॉक कर दे, तो वो माँ का फोन ब्लॉक कर देती है। ना बात करती है, ना किसी से करती है। बस खुद की चलाई जा रही है। ये करके दो, वो करके दो, नहीं तो मैं ये कर दूंगी, आत्महत्या कर लूंगी, ये सब कर लूंगी। मैं परेशान, मैं कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ? इधर से डिवोर्स फाइल करूँ, इसके बाप ने मेरे को परेशान कर रखा है। मैं बाहर जाऊंगा, मेरे को डिवोर्स फाइल करके दे। मैं डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए आई तो वहाँ पे आके तो उसने भी बोला मेरा भी साइन करो, मेरा भी साइन करो। क्या करे इंसान, एक माँ क्या करे? 14 साल की मात्र। मैंने उसको बोला कि दूसरे धर्म वाले से क्यों करनी शादी? अच्छे लड़की, अच्छी दुनिया में कोई कमी है क्या? ये कोई उम्र है शादी? ये कोई उम्र है कि शादी? पढ़ाई कर, कोई योगा क्लास कर, कोई दूसरा कुछ कर। ये कोई काम थोड़ना है। क्या लग रहा है? और ये इस धर्म से करिए। मैं बिल्कुल इस धर्म के खिलाफ हूँ शादी करवाने के। आपके पति रजामंदी दे रहे हैं, क्या लगता है उन्होंने कोई पैसे लिए हैं? ये मुझे कुछ भी पता नहीं, क्योंकि मैं अलग रहती हूँ, ये लोग अलग रहते हैं। इनकी क्या बातें होती, क्या नहीं होता, मुझे कुछ पता नहीं। आपका क्या डिवोर्स चल रहा है? हाँ, मेरा डिवोर्स फाइल हो चुका है। ये लोग अलग रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ इनसे। अच्छा, कितने बच्चे हैं? मेरे को एक ही लड़की है, जो मैं कहती हूँ अच्छा भविष्य हो। मैं कहती हूँ कि अच्छी जिंदगी जिए, जो मैंने जिए वो ना जिए। अच्छा, उसकी तो बहुत लंबी उम्र है। हाँ, तो उसकी उस लड़के की 28 साल है, मेरी बच्ची की 14 साल है। परेशान करके रख दिया है कि मैं शादी करूं, शादी करूं। हाँ, क्या चाहते हैं? मैं तो ये कह रही हूँ कि अपनी पढ़ाई करे, कुछ भी करे, एजुकेशन पूरी करे, लेकिन कोई शादी ना करे। कल को वो काट वाट के फेंक देगा रास्ते में, तो मैं काट उठती रहूंगी। उसको मैंने इतने साल से पाला है। अच्छा, आप थाने में आए हैं, आप यहाँ पर क्या शिकायत दिख रहा है? यही कि लड़के को गिरफ्तार करो, उसका फोन स्विच ऑफ करा दिया गया, उसको वहाँ से भगा दिया गया।
अच्छा अब सारा इल्जाम माँ पे आ रहा है कि माँ गलत करती है। अच्छा, बच्चे के साथ कोई गलत काम किया है इस लड़के ने पहले? वो मुझे पता नहीं, बाकी ये घूमते फिरते थे, ये मुझे पता नहीं। करो तो मेडिकल, लड़का कौन है और कहाँ का पता पड़ेगा। हाँ? लड़का कौन? पहले तो ये वाटिका में ही रहता था, अब मुझे पता नहीं कहाँ रहता है। अच्छा, ये बाहर का है कि ये इनका रहने वाला बाहर का रहने वाला है सर, कहाँ का है? ये हरिद्वार साइड आप मिले मुजफ्फर। हो? हैं? आप मिले हो? हाँ, एक ही बार मैं मिली हूँ अभी क्या कोर्ट। कहा उसने? कुछ धर्म परिवर्तन या इस तरह का कुछ कहा उसने? हाँ, वो बोल रहे हैं ना धर्म परिवर्तन लड़की से करवाऊंगा, ये करवाऊंगा, वो करवाऊंगा। तो ये सही बातें थोड़ना है। हिंदू धर्म हमारा छोड़ के दूसरों के धर्म अपनाएंगे क्यों? आपका नाम? किरण। आज न्यायालय में 12 बजे के करीब हमारे को सूचना मिली कि कोई एक नाबालिग बच्ची है जो कलेक्ट्रेट परिसर में निकाह करने के लिए आई है। हम वहाँ गए, हमने मालूम पड़ा तो उस लड़की की उम्र मात्र 14 साल थी। 14 साल थी। उसके साथ एक मोहम्मद दिलदार नाम का एक लड़का था जो उससे निकाह करना चाहता। उसके दस्तावेज जब देखे तो उसके दस्तावेजों के आधार पर उसकी 28 साल उम्र थी। 14 साल बालिका की और 28 साल लड़के की उम्र। जब हमने उससे पूछा तो उसकी माता भी वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में थी। उस माता से, उसकी पीड़िता की माँ से जब संपर्क करा तो उसने भी हमारे को वेदना बताई कि इस बालिका ने इस लड़के के कहने पर मेरे ऊपर इतना मानसिक दबाव बनाया है कि मैं, तो हमारे को लिख कर दे कि मैं इससे निकाह करती हूँ तो फिर को कोई दिक्कत नहीं है। इस बात का एक स्टाम्प लगा कर दे, और अगर तू नहीं लिखती तो मैं मर जाऊंगी। ऐसा उस स्टाम्प पर उस पीड़िता की माँ ने पीड़िता के डर से लिख कर दिया। जब हमें ये जानकारी आई तो हमने उसकी माँ को बात करी तो हमने उसको कहा तो उसने इस लड़की की और उस लड़की के बाप की और उस मोहम्मद दिलदार की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए सहमति प्रदान करी। उन्होंने एसपी साहब के गए। आज चूँकि राज्यपाल महोदय का अजमेर में प्रवास है, इस कारण वहाँ एसपी साहब के यहाँ कोई नहीं मिले तो हमें मालूम पड़ा कि ये सिविल लाइन थाने पे रिपोर्ट दर्ज कराए। तो हम यहाँ सिविल लाइन थानाधिकारी के पास आए, उनको ये रिपोर्ट लिख कर दी। उस रिपोर्ट पर हमने उनसे निवेदन करा कि इस पर आप FIR काट के उस नाबालिग बालिका का मेडिकल कराइए और उस लड़के को जो ये अजमेर में एक सुनियोजित तरीके से लव जिहाद का जो प्रकरण चल रहा है उसका पटाक्षेप करें। अच्छा, पिता का स्टाम्प भी सामने पिता का भी इसी ने स्टाम्प ऐसे ही उस लड़की ने डरा धमका के दिया है, क्योंकि लड़की है चूँकि 15 साल की 14 साल की, उसका कहीं कंसर्न मायने नहीं रखता। तो उसकी माँ ने ही इस थाने पर कंप्लेंट दी है और उसी कंप्लेंट के आधार पर सिविल लाइन थानाधिकारी जी को हमने FIR लॉन्च करने का निवेदन किया है। और जब उस बालिका का मेडिकल होगा तो स्थिति सामने आएगी। प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया बिल्कुल बेचा जा रहा है, बिल्कुल प्रथम दृष्टया ही लग रहा है ना भाई। आज आप विवाह करते हैं 28 साल का युवक और 14 साल की युवक, तो क्या इंटेंशन हो सकती है? सुनियोजित लव जिहाद का प्रकरण है, सुनियोजित लड़की को आगे बेचने का षड्यंत्र है। और ऐसा कई घटनाक्रम इस पूरे भारतवर्ष में हो चुके हैं जो हम न्यूज़ में अखबारों में देखने को मिलते हैं कि 3-3 साल बाद सूटकेस में कटी हुई आती है। तो लव जिहाद का मतलब 14 साल की बच्ची में क्या अपनी मानसिक क्षमताएं होंगी, उसका आप सब भी मीडिया कर्मी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो लड़का स्टीफन चौराहे के यहाँ स्टीफन स्कूल के पास वहाँ हेयर सैलून की दुकान चलाता है। मूलतः यहीं का है या बाहर का? मूलतः वो मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश का है और वो यहाँ रह रहा है। वो इन्वेस्टिगेशन में पुलिस करेगी कब से यहाँ रह रहा है, लेकिन वर्तमान में वो स्टीफन स्कूल के यहाँ हेयर ड्रेसर की दुकान का काम करता है और इस लड़की के संपर्क में है। लड़की को इतना माइंड वॉश कर रखा है उसने कि वो माँ बाप को धमकी देती है कि अगर मेरी सहमति नहीं दी निकाह की तो मैं अपने आप को कुछ कर लूँगी और उसका इल्ज़ाम आपके पास लगाऊंगा। ये जो पूरा प्रकरण है क्या लग रहा है आपको? निश्चित रूप से बरसों की ये साजिशें इनकी है। 1990 ब्लैकमेल कांड का दंश अभी ये शहर भूला नहीं है। उस दंश को नहीं भूलने के बावजूद यहाँ पे कभी विजयनगर ब्लैकमेल कांड हो जाता है, कभी वैशाली नगर कांड हो जाता है, कभी पुष्कर कांड हो जाता है। और पिछले 2 घंटे से हम यहाँ सिविल लाइन थाने पर खड़े हुए 14 साल की बच्ची को मिसगाइड करके, भ्रमित करके, दबाव में डालकर, उनके माँ बाप की सहमति भी दबाव में ली जाकर, और एक 28 साल का यूपी का रहने वाला दिलदार खान नाम का व्यक्ति जबरन कागज़ तैयार कर रहा है।
इस प्रकार की घटना के विरोध में आज हम सिविल लाइन थाने पर मुकदमा दर्ज करवाने आए। अच्छा, प्रकरण दर्ज हुआ? प्रकरण अभी तक दर्ज नहीं है, हमने शिकायत की और वो कागज भी हमने जो ये बनवा रहे थे वो भी यहाँ सिविल लाइन थाने को उपलब्ध करवाए। बच्ची नाबालिग है, आधार कार्ड में उसकी जो है दिसंबर 2010 का बर्थ आ रहा है। माँ ने भी शिकायत दर्ज दी है, उसकी माँ की तरफ से शिकायत हुई।